हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए द इक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल बाय बेड इसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूं। इस वर्क का ओरिजिनल लैटिन नेम है द हिस्टोरिया इक्लेसिकला जेनेटिस एंग्लोरम। ये बेड ने लिखी थी और ये 731 एडी में कंप्लीट हुई थी। ये वर्क लैटिन भाषा में लिखा गया है और इसके अंदर 5th सेंचुरी से लेकर 731 तक एंग्लो सैक्सन की पॉलिटिकल और रिलीजियस हिस्ट्री को एग्जामिन किया गया है। इस तरह से बेड ने हमें 731 एडी से पहले जो इंग्लैंड था उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वे में बताया है। इसे फर्स्ट ग्रेट हिस्ट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। बेड की जो ये हिस्ट्री है ये सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई कॉपी के फॉर्म में ही बची थी और काफी सेंचुरी तक ये सिर्फ हाथ से लिखी जाती रही क्योंकि तब वहां पे टाइपिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी। इस वर्क की शुरुआत रोमन ब्रिटेन की ज्योग्राफी और हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। बेड हमें बताते हैं कि किस तरह रोमन और सेलेक्ट क्रिश्चियंस के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहा था। क्रिश्चियन कैलेंडर के अंदर जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स की डेट्स और लोकेशन क्या थी और 6th सेंचुरी में कौन कौन से पॉलिटिकल अपहीवल चल रहे थे। इस वर्क को लिखने के अंदर उन्होंने रोम और ब्रिटेन की ओरल हिस्ट्री, मोनेस्ट्रीज, अर्ली चर्च और गवर्नमेंट राइटिंग्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। ये वर्क जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। तो बुक फर्स्ट के अंदर इंग्लैंड के अंदर रहने वाली शुरुआती जो प्रजातियां थी उनके बारे में बताया गया है, किस तरह रोम ने इंग्लैंड पर कब्जा किया और उसके बाद किस तरह से सैक्सन आए, इनके बारे में बताया गया है। उसने बुक फर्स्ट के अंदर सीजर के हमले जो कि 55 ईसा पूर्व से लेकर 600 BC तक के अर्ली हिस्ट्री को बताया है। बुक सेकंड में उन्होंने ये बताया है किस तरह संत अगस्टाइन ने कैंट साम्राज्य को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था और इसके अलावा उन्होंने पोप ग्रेगरी द ग्रेट और उसकी डेथ तक के इवेंट्स के बारे में भी बताया है। बुक थर्ड के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह नॉर्थम्बिया क्रिश्चियनिटी से पैगनिज्म में चला गया। उसके बाद 634 में किंग ओसवाल्ड ने हेवन फील्ड में जीत हासिल की और उसके बाद वापस नॉर्थम्बिया पैगनिज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। बुक 4 के अंदर उन्होंने इंग्लिश चर्च के ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इस बुक का जो 5th सेक्शन है, फाइनल सेक्शन है, वो हमें होली इथेलवाल्ड की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताता है। साथ ही इसके अंदर राइटर इंग्लिश चर्च की ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें उन्होंने कैडेमोन की स्टोरी को भी रिकॉर्ड किया है। कैडेमोन के भजन या क्रिएशन के जो भजन थे वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर ओरली कंपोज किए गए थे और उनको कंपोज करने वाला एक गायें चराने वाला था जिसका नाम था कैडेमोन और ये उसने भगवान के सम्मान में लिखे थे। ये भजन बेड के द्वारा किए गए लिटिल ट्रांसलेशन से ही बचे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड इंग्लिश एक रिटन लैंग्वेज नहीं थी। पोइट्री जो थी वो ओल्ड ओरल फॉर्मेटिक स्टाइल में बनाई जाती थी और उसे याद कर कर अनपढ़ जनता के सामने रिसाइट किया जाता था, जोर जोर से बोला जाता था। इसके अलावा उसने वीमेन की पोजीशन को भी डिस्कस किया है। उसने ये प्रेजेंट किया है कि वीमेन को गाइडेंस की जरूरत है जो उसे मेल्स से मिलेगी और खास करके रिलीजियस अथॉरिटी वाले मेल से मिलेगी। सो आई होप इसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट थीम में एक थीम है किस तरह ब्रिटेन के टापू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और किस तरह वो डाइवर्सिटी से यूनाइटेड हुए। इसके अंदर उसने इंग्लिश चर्च में किस तरह बिशप का डेवलपमेंट हुआ, बिशप के पोस्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसने उसके बारे में बताया है। और ये एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरिजिनल सोर्स है और इसने इंग्लैंड की नेशनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।